वलीद इकबाल साहब, पीटीआई को इलेक्शन में जाना चाहिए। इलेक्शन ये जो तरीके इंसाफ के चेयरमैन का मामला है, आपकी क्या इन्फॉर्मेशन है? चेयरमैन कौन होगा? मेरी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है जी, और इस वक्त कोई ऐसा फैसला भी नहीं हुआ। लीगली क्या पोजीशन है? क्या वो चेयरमैन इमरान खान साहब चेयरमैन बन सकते हैं लीगली? कानूनी पोजीशन मैंने इसको एग्जामिन नहीं किया इस तरीके से, लेकिन जो भी कानून अलाउ करता है और आइन अलाउ करता है और जो हमारी पार्टी के आइन के मुताबिक जो तरीका है उसमें उसको बुरुएकार लाते हुए जो है हमने आगे बढ़ना है जहां तक पार्टी के अंदरूनी मामले का ताल्लुक है। और उसके अलावा जहां तक इंतखाबात की बात है, एक सियासी जमात का तो काम ही होता है कि वो सियासी जदोजहद करे, और हम एक सियासी जमात हैं, सियासी तरीके से उस मैदान में उतरें, तवक्को यही करें कि सबके साथ यकसां सलूक होगा, जिसकी अभी तक मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि कोई वो नजर नहीं आ रही। किरमानी साहब को पता नहीं कहां से नजर आ रहा है, लेकिन वैसे नहीं, किरमानी साहब की बातों से मैं जरूर एग्री करता हूं। मैंने कहा कोई शक नहीं, मैंने तो कहा है कि इनको इजाजत होनी चाहिए। लेकिन आपकी पार्टी की लीडरशिप मैं तो इनसे बिल्कुल एग्री करता हूं। और ये जितने इनके अलावा देखें, निगरान वजीर आजम ने भी मुतअद्दिद दफा ये बात कही है कि जी सबको इजाजत होगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी कोई जवाब दिया है, जो हमारा चार्टर ऑफ डिमांड्स था उसका भी उन्होंने भी कहा है कि जी ऐसी कोई रुकावट नहीं है किसी पार्टी की। लेकिन आप आज का अखबार एक खोल के देख लें कि सवात में एक वर्कर्स कन्वेंशन करने के लिए की वजह से 2500 कारकुनान के ऊपर FIR की गई है। मालाकंड डिवीजन में के जो PTI की तंजीम थी उसने सवात में वर्कर्स कन्वेंशन की, और उसमें सेक्शन 7 जो है इंसदाद दहशतगर्दी का कानून वो लागू करके, और ताज़ीरात पाकिस्तान के कोई 10 से 12 दफात जो हैं वो लागू करके 2500 वर्कर्स को जो है बुक किया गया है। मुझे पाकिस्तान की जमहूरी तारीख में तो ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती कि एक इलेक्शन अनाउंस हुआ है, उसका हल्का बंदियां 2 दिन में आने वाली हैं, खत्मी हो रही हैं। एक शेड्यूल की तश्कील का भी आज भी टिकर्स चल रहे थे, और इलेक्शन कमीशन की तरफ से इशारा यही था कि जी हम शेड्यूल का ऐलान करने वाले हैं। तो इसके बावजूद सियासी सरगर्मी पे, वर्कर्स कन्वेंशन पे अगर इस तरह की पाबंदी और इस तरह का क्रैकडाउन है, तो उससे तो नजर ये नहीं आता कि ये जो वर्ड्स हैं किरमानी साहब के अल्फाज समेत इलेक्शन कमीशन के और निगरान हुकूमत के और उनके सरबराह के। लेकिन मैं देख रहा था इलेक्शन कमीशन ने ये लिख के तो दिया है कि तमाम पार्टियों को, ये KP गवर्नमेंट को लिख के दिया था कि तमाम पार्टियों को एक लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, उनको पॉलिटिकल एक्टिविटी करने दी जाए। लेकिन वो तो मैंने तो आपको एक मिसाल दी है, मैंने एक मिसाल दी है आपको। ये जो अभी ये 2500 जो कारकुनान के ऊपर FIR हुई है, ये मैंने एक एग्जाम्पल दी है। आप उसके अलावा मैं सिर्फ ये अंग्रेजी का एक मुहावरा बोलना चाहता हूं, वैसे ये भी एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो ये अपने अल्फाज को तमाम जो मुतल्लिका अफराद हैं वो अमल दरामद में जब तब्दील करेंगे, फिर इस बात की तसल्ली होगी कि वाकई एक यकसां मौका सबको मिल रहा है, और ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड है और सबके लिए हमवार है, और ये इलेक्शन जो है ये इंक्लूसिव है। ये उसके अलावा अभी ये जो पार्टीजान नहीं है, ये 2-3 रोज पहले आपने तज्जिया, अब ये जी अब मैं आपको ये भी अर्ज कर दूं कि ये जो इलेक्टोरल सिंबल के हवाले से और इलेक्शन करवाने के हवाले से अब चौधरी एतजाज साहब का भी आप जो हाल ही में बयान आया है उसको भी देख लें कि इलेक्शन कमीशन को उन्होंने किन अल्फाज में याद किया है इस हवाले से। लेकिन उस पर पिलडाट के सरबराह जो हैं बिलाल महबूब साहब, उनको आप बुलाते रहते हैं अपने प्रोग्राम में, उन्होंने एक तफसीली जायजा दिया है कि पाकिस्तान की जमहूरी तारीख में किसी पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को इस तरीके से नहीं जो है स्क्रूटनी की गई, उसका जायजा लिया गया, और इस तरीके से उसको नहीं, उसकी धज्जियां नहीं उड़ाई गई जिस तरह इस वक्त हुआ है। ठीक, पलबशा साहब देखते हैं कि किसी और पार्टी के इंटर पार्टी इलेक्शन को यह सलूक मिलता है इनकी तरफ से या नहीं मिलता। मैं आपको एक चीदा मिसाल मैं उम्मीद जारी रखी, उम्मीद जारी रखे पलबशा साहब। बिल्कुल आपको पता है उम्मीद भी जारी है, आपकी तरफ है, ध्यान करो थोड़ा।